नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। यहां हम बताते हैं किसानों की योजनाएं, सरकारी कर्मचारियों के फैसले, छोटे व्यापारियों, मजदूरों और पशुपालकों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। तो खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बिहार समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, ताकि आपको मिलती रहे कि हर बड़ी खबर। सबसे पहले आज की पहली खबर, बीमार कहे गए नीतीश की 25 दिन में 181 रैलियां। बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। किसी क्रिकेटर की तरह सीएम ने जुबानी जवाब देने की जगह ताबड़तोड़ जनसभाएं कर बता दिया कि उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई। 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक नीतीश ने 181 जनसभाएं की, रोड शो किए। हर दिन जनता के बीच करीब 8 घंटे रहे। 25 दिन में 1448 घंटे फील्ड पर रहे। भोजपुर में एनडीए इंडिया के समर्थकों के बीच तनाव। भोजपुर में वोटिंग के बाद शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी का झंडा जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। 1 दर्जन से अधिक घरों में पथराव भी हुआ। इस दौरान 4 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। हंगामे की सूचना पर चौरी पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान उपद्रवियों ने टीम पर हमला कर, जिसमें थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना दुल्लमचक गाँव की है। सम्राट चौधरी को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को चुनाव में अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका हैदराबाद के एक निवासी ने दायर की गई थी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों ने की और अदालत ने स्पष्ट कहा, न्यायालय का समय बर्बाद न करें। याचिका में कहा गया, सम्राट चौधरी ने उम्मीदवार के तौर पर गलत डेट ऑफ बर्थ और उम्र के साथ कई हलफनामे दायर किए। नया ई आधार ऐप हुआ लॉन्च। अब घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता, मोबाइल नंबर। आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड बैंकिंग से लेकर सब्सिडी योजनाओं तक हर जगह हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। लेकिन अगर आपके आधार में नाम, पता या जन्म तिथि गलत हो तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी कमी को दूर करने के लिए UIDAI नया ई आधार ऐप पेश किया है, जो आपके स्मार्टफोन से सीधे आधार की जानकारी अपडेट करने की सुविधा देगा। जल्द लंबी कतारें, केंद्र जाने की झंझट और कागजी प्रक्रिया का समय गया। बस कुछ क्लिक में आपको अपने डेटा को सही और सुरक्षित रूप से अपडेट करना होगा। ये ऐप घर बैठे आसानी से और सुरक्षित तरीके से काम करेगा, जिसमें QR कोड, फेस ID और डिजिटल दस्तावेज अपलोड जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल होंगी। जहानाबाद अरवल से जुड़ी पटना जिले की सीमाएं सील। पटना जिले से सटे 2 जिलों अरवल और जहानाबाद में 11 नवंबर को मतदान है। अरवल जिले में 2 और जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। दोनों जिले से सटी पटना जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। आने जाने वालों पर पुलिस नजर रख रही है। स्थानीय थाने की पुलिस अर्धसैनिक बलों के साथ लगातार गश्त कर रही है। थानों को लगातार वाहन जांच करने का निर्देश दिया गया है। सीमाओं पर बने चेकपोस्ट पर पुलिस बल सक्रिय है। चुनाव कराने सीतामढ़ी गए 10 पुलिस के जवान हो गए लापता। सीतामढ़ी जिले में चुनाव कराने पटना पुलिस के 10 जवान गए थे। इन लोगों ने सीतामढ़ी में योगदान दिया। उसके बाद किसी भी पुलिस अधिकारी को कुछ कहे बिना अचानक लापता हो गए। इसकी सूचना सीतामढ़ी पुलिस ने पुलिस मुख्यालय और पटना के SSP को दी, तो इन सबों की खोजबीन होने लगी। किसी तरह से इन सबों से संपर्क किया गया। SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इन सबों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इन्हें शो कॉज किया गया। साइबर अपराधियों ने 3 लोगों से 18 लाख रुपए ठगे। अब रेल यात्री किराया का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल सहित दानापुर रेल मंडल के करीब 100 स्टेशनों पर QR कोड या स्कैनर लगाया गया है। पहले खुदरा पैसा नहीं होने पर यात्रियों को जल्दबाजी में अधिक देना पड़ता था। अब ऑनलाइन भुगतान में जितने का टिकट है उतना ही देना पड़ेगा। मंडल के छोटे बड़े सभी 100 स्टेशनों के 228 से अधिक अनारक्षित काउंटरों और सभी आरक्षित काउंटरों पर इसका डिवाइस चालू कर दिया गया है। इस सुविधा से किराया के लेन देन में पारदर्शिता आएगी। यादव होकर बीजेपी को वोट देते हो, इतना कहकर पीटा। दरअसल गोपालगंज में 3 दिनों के अंदर वोट बैंक को लेकर 2 बार मारपीट हुई। इसमें 2 परिवार के 6 लोग घायल हुए। घायलों का कहना है RJD के लोगों ने उन्हें इस वजह से पीटा क्योंकि उन्होंने 6 नवंबर को बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। आरोपी का कहना था, तुम लोग यादव होकर बीजेपी को क्यों वोट देकर आए हो। 6 और 9 नवंबर को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के बुचिया और जलालपुर गाँव में 6 लोगों को पीटा गया था। इसमें दोनों ही पीड़ित परिवार ने RJD के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। बिहार में बनेगी लालू के बेटे तेजस्वी की सरकार। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और NDA में शामिल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। OP राजभर ने सोमवार को दावा किया कि बिहार में NDA सत्ता से बाहर होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां राष्ट्रीय जनता दल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। इसका कारण भी राजभर ने बताया है। राजभर ने कहा कि बिहार में जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो राजद की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि इस बार भी 60% के ऊपर वोटिंग हुई है तो
राजद की सरकार बननी चाहिए। कटिहार में ईवीएम मतदान सामग्री का वितरण शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कटिहार के 3 गछिया बाजार समिति परिसर में ईवीएम और मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान निर्धारित है। इसी के मद्देनजर सभी मतदान दलों को ईवीएम के साथ अपने अपने बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। गोपालगंज रविवार की देर शाम पुलिस वाहन ने जादोपुर चौक के समीप 3 लोगों को रौंद डाला, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। इस दौरान मौत की खबर की अफवाह उड़, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और पुलिस गाड़ी में आग लगा, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस गाड़ी से 3 लोगों के रौंदने के बाद जमकर बवाल हो गया। समस्तीपुर रेलवे मंडल चलाई 15 स्पेशल गाड़ी। बिहार में वोटिंग मतदान खत्म होने के बाद प्रदेश जाने वाले लोगों की भीड़ ट्रेनों में बढ़ गई। ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ नियंत्रण के लिए समस्तीपुर रेलवे मंडल प्रशासन लगातार स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रही है। रेलवे मंडल प्रशासन की ओर से आज से समस्तीपुर समेत मंडल के विभिन्न स्टेशनों से 15 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे भीड़ कंट्रोल में काफी मदद मिलेगी। चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा सील। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। किशनगंज सहित सभी सीमावर्ती जिलों में यह प्रतिबंध लागू है। इसका उद्देश्य अपराधियों और असामाजिक तत्वों की घुसपैठ को रोकना है, जो अक्सर चुनाव के दौरान नेपाल में शरण लेते हैं। इस प्रतिबंध के तहत सभी सीमा बिंदुओं पर आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। केवल एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को ही छूट दी गई। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। नालंदा में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी। नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 14 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। नालंदा कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखी गई स्ट्रांग रूम में 68 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है। मतगणना व्यवस्था को देखें तो प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगाए गए हैं। इस तरह हर प्रत्याशी का एक एजेंट प्रत्येक टेबल पर मौजूद रहेगा। तेजस्वी ने 171 और नीतीश ने 84 सभाएं की। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार रविवार की शाम समाप्त हो। बड़े नेताओं में सबसे अधिक सभाएं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। उन्होंने 171 सभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 84 सभाएं की। सभाओं के मामले में कांग्रेसी नेता पिछड़े। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ 4 जगहों पर लोगों को संबोधित किया। फुल कॉन्फिडेंस में तेज प्रताप का दावा 10 से 15 सीटें जीतेंगे। बिहार में चुनावी आवाजें जब शोर बनकर गलियों में गूंज रही हैं, उसी बीच तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जनशक्ति जनता दल इस बार 10 से 15 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला देगी। बिहार चुनाव 2025 में हर पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन इस बार सुर्खियों में है जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव। उन्होंने खुलकर ऐलान किया है कि उनकी नवगठित पार्टी राज्य की सियासत में चौंकाने वाली एंट्री करने जा रही है। बांका की 5 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान। बांका की 5 विधानसभा सीटों बांका, अमरपुर, बेलहर, कटोरिया और धोरैया पर 11 नवंबर को मतदान होगा और जिले में 14 नवंबर को मतगणना होगी। जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से यह जानकारी दी। मधुबनी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। मधुबनी जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि जिले के 388 मतदान केंद्रों पर कुल 17,164 मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन कर्मियों में हरलाखी में 355, बेनीपट्टी में 374, खजौली में 374, बाबूबरही में 383, बिस्फी में 384, मधुबनी में 422, राजनगर में 387, झंझारपुर में 393, फुलपरास में 404 और लौखा में 407 मतदान कर्मी शामिल। पप्पू यादव के बयान पर बड़ा विवाद। भगवान के बाप की औकात नहीं, बिहार में चुनावी हलचल तेज है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के एक बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल पप्पू यादव ने एक साक्षात्कार में निर्दलीय सांसद बनने में आने वाली मुश्किलों का हवाला देते हुए कहा कि निर्दलीय सांसद बन जाना भगवान के बाप की औकात नहीं। सांसद के इस बयान के बाद अब जन सुराज पार्टी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि यह भाषा लोकतंत्र को नहीं बल्कि अहंकार को दिखाती है।
समस्तीपुर के रास्ते चलेगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। समस्तीपुर के रास्ते दक्षिण भारत यात्रा के साथ ही ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलेगी। देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत ये ट्रेन चलाई जा रही है। IRCTC के डिप्टी जनरल मैनेजर राजेश कुमार बताया कि यह ट्रेन 5 दिसंबर को सहरसा से खुलेगी। सुपौल, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदार नगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, छिवकी होते हुए तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए पहुंचेगी। क्या बीजेपी में आएंगे तेज प्रताप? इसलिए मिली Y+ सिक्योरिटी। मैं बिहार के विकास करने वालों के साथ हूँ, हम भी टीका लगाते हैं, रवि किशन भी। 7 नवंबर की शाम पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यह कहा। उनके साथ भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन भी थे। अगले दिन यानी 8 नवंबर की शाम फिर पटना एयरपोर्ट पर दोनों साथ दिखे। इसके बाद उसी रात 10 बजे के करीब खबर आई कि केंद्र की मोदी सरकार ने तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा दी है। इसके बाद से तेज प्रताप के भाजपा के करीब आने की चर्चा शुरू हो गई। दीपावली के बाद चोर बाजार में गल गए 3 करोड़ के जेवर। दीपावली और छठ के समय बिहार के कई जिलों में जमकर उत्पात मचाया। पैतृक गांव गए लोगों के बंद घरों का ताला तोड़कर करीब 3 करोड़ रुपए के गहनों की चोरी की गई। इन्हें मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में चोर बाजार के माहिर सुनारों के द्वारा गलाए जाने की आशंका है। इसे लेकर सिटी SP कोटा किरण कुमार ने शहरी इलाके के थानेदारों को कई बिंदुओं पर छानबीन का निर्देश दिया है। कई थानों में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। जब नहीं उड़ा स्मृति ईरानी का हेलीकॉप्टर, भाजपा नेत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अश्विनी कुमार चौबे के साथ रविवार को बाखरपुर दियारा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने लालू रबड़ी राज पर जमकर हमला बोला। लौटते वक्त उनका हेलीकॉप्टर तेल खत्म हो जाने के कारण काफी देर तक नहीं उड़ पाए। इस दौरान स्मृति ईरानी भीड़ के बीच चली गई और लोगों से मिलते जुलते समय बिताया। भागलपुर में दूसरे चरण में 11 नवंबर मंगलवार को मतदान है। दूसरे चरण में 44 सीटों पर जदयू के प्रत्याशी। पटना दूसरे चरण के तहत मंगलवार को होने वाले मतदान में 44 सीटों पर जदयू के प्रत्याशी। प्रत्याशियों की सूची में जदयू ने विरासत की राजनीति पर अपने को केंद्रित किया हुआ है। खुद की विरासत को संभालने के साथ साथ कई मामले ऐसे हैं जिसके तहत विरासत में मिली राजनीति को संभालने की चुनौती है। वहीं आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। समस्तीपुर में नाबालिग बच्चों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिहार के समस्तीपुर जिले में एक नाबालिग बच्चे को चुनावी रैली में मंच पर लाए जाने की खबर पर गंभीर रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए समस्तीपुर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है और 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि उसे यह मामला एक समाचार पोर्टल पर प्रकाशित रिपोर्ट के माध्यम से संज्ञान में आया, जिसमें दावा किया गया था कि एक राजनीतिक दल की रैली में बच्चे को प्रचार अभियान में शामिल किया गया था। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार खत्म हो गया है। अब 11 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है और व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। आजाद और सुहेल ने ही आतंकी अहमद मोहिउद्दीन सैयद को पाकिस्तान से लाकर दी हथियार। पाकिस्तान से ड्रोन के सहारे हथियार तस्करी और आतंकी गतिविधि के आरोप में गिरफ्तार किए गए आजाद ने ATS के अधिकारी के मोबाइल फोन से अपने पिता से बातचीत की। आजाद ने कहा कि अब्बू कपड़े लेकर गुजरात आ जाओ। जैसे ही उन्होंने गुजरात कैसे गया पूछा तो आजाद चुप हो गया। इसके बाद ATS के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को जेल भेजा जाएगा। अब आजाद के स्वजन गुजरात जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के गर्ल्स हॉस्टलों का निरीक्षण करेगा महिला आयोग। बिहार राज्य महिला आयोग प्रदेश के महिला हॉस्टलों में निरीक्षण करेगा। साथ ही कैंप भी लगेगा। राज्य के सरकारी गैर सरकारी महिला हॉस्टल में पढ़ने वाली महिलाओं की सुरक्षा, उनके पोषण को लेकर क्या व्यवस्था की जाती है, इन सभी चीजों का ब्यौरा लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आयोग की अध्यक्ष और सदस्य अलग अलग हॉस्टल में जाएंगी और लड़कियों से उनकी परेशानी भी सुनेंगी। सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास से पूरा होगा सिलेबस। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में अब एक्स्ट्रा क्लास लगाकर बच्चों का सिलेबस पूरा किया जाएगा। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार अतिरिक्त कक्षाएं चलाएं ताकि बचा हुआ सिलेबस समय पर पूरा हो सके। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन कक्षाओं का 30% से अधिक सिलेबस बाकी है वहां पहले एक्स्ट्रा क्लास आयोजित की जाए। मंदिरी नाले पर बन रही सड़क गंगा पथ और अशोक राजपथ से
जुड़ेगी। बेली रोड के आयकर गोलंबर से सीधे अशोक राजपथ एर गंगापथ तक पहुंचने के लिए 2 नई सड़कों का निर्माण होगा। मंदिरी नाले पर बन रही 4 लेन सड़क का काम अंतिम चरण में, इसी सड़क से मिलाकर नई सड़कों का निर्माण होगा। मंदिरी नाले पर बन रही सड़क अशोक राजपथ के काली मंदिर के पास निकलेगी। एन सिन्हा गोलंबर के पास गंगापथ और मंदिरी नाले की सड़क को जोड़ते हुए एक नए संपर्क पथ का निर्माण होगा। मुजफ्फरपुर के सूदपट्टी कपड़ा मंडी में 24 घंटे से आग। मुजफ्फरपुर के सूदपट्टी कपड़ा मंडी में शनिवार की देर रात लगी आग ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। यह आग क्षेत्र की एक पुराने और बड़े कपड़ा गोदाम में लगी, जो कुछ ही मिनटों में नीचे की दुकानों और आसपास के बंद शटर शोरूम तक फैल गई। आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि रात भर आसमान लाल चमकता रहा और धुआं सुबह तक बादलों की तरह मंडराता रहा। यह मंडी उत्तर बिहार की सबसे बड़ी थोक कपड़ा बाजार के रूप में जानी जाती है। महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ प्रतिदिन लाखों रुपए का कारोबार होता है। ऐसे में यह अग्निकांड केवल स्थानीय व्यापारियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की कपड़ा आपूर्ति पर असर डालने वाला साबित हो सकता है। भागलपुर जिले में 2686 पोलिंग सेंटर पर डाले जाएंगे वोट। भागलपुर में वोटिंग से पहले रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संयुक्त तौर पर वोटिंग को लेकर तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज और नाथनगर में 11 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार रविवार शाम 6 बजे समाप्त हो चुका है। अब कोई भी उम्मीदवार अपने पक्ष में प्रचार प्रसार नहीं कर सकेगा और न ही कोई बाहरी व्यक्ति जिले में रह पाएगा। चुनाव से ठीक पहले गया में शराब पर बड़ी कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले गुरुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगवा पंचायत के खैरी गांव से 205 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की है। यह छापेमारी बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने मौके से 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। हालांकि कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के धंधेबाज फरार हो गए। पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि खैरी गांव और उसके आसपास अवैध शराब के धंधे की लगातार सूचना मिल रही। इसी के आधार पर दल बल के साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। लखीसराय में पंचायत भवन निर्माण में गड़बड़ी। लखीसराय के सदर प्रखंड स्थित मोरमा गांव में निर्माणाधीन पंचायत भवन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है, जिसके बाद काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य एजेंसी और ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके अनुसार छत की ढलाई के दौरान बालू में मिट्टी मिलाकर काम किया जा रहा था, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।